तो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सामान्य सा टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम के जो जैसे यूपीपी हो गया है ना, और भी बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और अभी आपका लगातार हर 6 माह में अग्निवीर का एग्ज़ाम होना है, उसमें एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट है। मैं इसकी प्रासंगिकता की बात करूं तो जो लेफ्टिनेंट लेवल का आर्मी के अंदर जो पेपर होता है उसमें भी ये पूछा जाता है, समझ रहे ना। टीए की एक भर्ती रही, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना, लेफ्टिनेंट की। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला, ये हम लोग आज कवर करेंगे। थोड़ा सा ठीक ठाक वीडियो हो जाएगा, है ना। ये पहले नंबर पे हम लोग भारत में जितने भी प्रथम गतिविधियां हुई हैं, क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। यही स्टैटिक जीके का सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, नोट डाउन जो कर सकना करना, नहीं तो याद हो जाएगा। वैसे बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ ना क्लास में, तो याद है ही है ऑलमोस्ट। इसका जो है कलर चेंज कर लिया जाए। तो सबसे पहले भारत में प्रथम में टॉपिक है जननांकिकी। जननांकिकी से हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। अब इसमें आप क्या कहेंगे, हिस्ट्री का है नहीं। ज़्यादा बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई थी, तो हम लोग पता है, और किसके टाइम ड्यूरेशन में। तो 1872 के टाइम ड्यूरेशन में पहली जनगणना हुई थी। कौन था उस समय? लॉर्ड मेयो, ठीक है। 1872 में, वो कुछ पंजाब वाले क्षेत्र में ना, जो पहले पंजाब होता था, लाहौर पंजाब यानी पाकिस्तान का हिस्सा, उस वाले क्षेत्र में थोड़े क्षेत्र में हुआ था। बात समझ में आ रही ना। और लॉर्ड मेयो के टाइम ड्यूरेशन में, उसके उपरांत फिर आया कौन? लॉर्ड रिपन। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया नियमित दशकीय जनगणना। हमारे यहाँ जनगणनाओं में दशकीय जनगणना होती है, ठीक है। और जनसंख्या अवकाश कब रहा? थोड़ा मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आज फटाफट आंसर कर। जनसंख्या अवकाश अलग हो जाता है। देखो, जनगणना नहीं हुई वो अलग बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। एक समय ऐसी भी जनगणना रहा जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर माइनस हो गया। कितना हुआ था? माइनस 0.3% के आसपास, 1921 के टाइम ड्यूरेशन में, जिसे हम जनसंख्या अवकाश भी कहते हैं, और भी कुछ उपनाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन जानते ही हैं। ये इन भाई साहब का 81 से 84 तक टाइम ड्यूरेशन रहा रिपन का, ठीक है। रिपन के बारे में तो जानते ही हैं, इसे प्रेस का उद्धारक कहते हैं। इससे पहले लिटन हुआ करता था, 4 साल 80 तक वो भी रहा, ठीक है। तो 80 तक ये रहा था, और ये सब बहुत ख़राब था। जितना ये ख़राब था उतना ही बढ़िया रिपन था, है ना। काफ़ी बेहतरीन आदमी था। हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई, और अभी तक हर 10 वर्ष में चली आ रही है। 1872 में मेयो के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, छोटे से क्षेत्र में, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। अब टॉपिक क्या है? ये तो सिर्फ जननांकिकी के, बस यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर में यह है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रथम, ये अंग्रेजी ना बोले तब भी कोई बात नहीं, पहला समाचार पत्र बोलेगा तो तब भी हमें बंगाल गजट ही बताना है, और ये बोल देगा स्पेशली अंग्रेजी तो अच्छा ही है ना। बंगाल गजट 1780 के टाइम ड्यूरेशन में, और कलकत्ता में हुआ था 1780 में कलकत्ता में। और हमें पता है कौन था? जेम्स अगस्टस हिकी, समझ रहे ना, दिख रहा ना गौतम जी। प्रथम फारसी पत्रिका। अब देखो, मिरातुल अखबार फारसी और मिरातुल अखबार से कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए, राजा राम मोहन राय को बहुत सारी भाषाएं आती थी, जिसमें वो फारसी, है ना, अरबी, ऐसे कुछ भाषाओं, तुर्की, ये सब भाषाओं के बारे में थोड़ा क्या नाम है, इंग्लिश, तो इन सभी भाषाओं के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे। तो उन्होंने क्या है, मिरातुल अखबार जो है शुरू किया था राजा राम मोहन राय। 1822 टाइम संवाद, कौमुदी वगैरह वगैरह बहुत सारी। फिलहाल हमें इसमें बात करना प्रथम फारसी पत्रिका, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। टाइम ड्यूरेशन
22, ठीक है। प्रथम देसी भाषाई दैनिक, दैनिक मतलब वही डेली डेली जो पत्रिका आती हैं वो, तो उसे हम कहते हैं समाचार दर्पण, ये शुरू हुआ था। और ये बांग्ला में 1818 में। अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से पूछा जाता है, जो मैं स्टार बनाऊंगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में, ठीक है। प्रथम संध्या समाचार पत्र मद्रास मेल 1868, संध्या मतलब शाम के टाइम ड्यूरेशन वाला। उर्दू समाचार पत्र रहा जाम ए जहान नामा, ठीक है, जाम ए जहान नामा 1822 में, ये भी रहा। 1822 में फारसी वाला भी रहा मिरातुल अखबार, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को जो ये हर जगह मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी नई सी दिख रही होगी, लेकिन जब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ आएगा, है ना। वो कह देगा पहला फारसी पत्रिका बताओ, वो ये भी पूछने लगेगा उर्दू का बताओ। चूँकि यूपी में, अगर यूपी स्पेशल, अगर यूपी की आप बात कर रहे हैं तो यूपी में हिंदी और उर्दू ये राज्य की भाषाएं जो प्रथम और दोहरे दर्जे की रखी गई हैं, है ना। इंग्लिश में भी आमतौर पर रहता है, लेकिन हिंदी और उर्दू है यूपी की। तो जामे जहान नामा 1822 में ही, तो ये चीज़ें ध्यान रखते रहें। हाथ चला रहे क्या बड़ा तेज़ी से? अरे ये कैसा है, इस देख ही नहीं रहा है। चलो अब हम बात करते हैं फिल्मों में, है ना। फिल्मों में भी आप लोग जानते ही हैं, कुछ रिवाइज हो जाएगा। पहले 3D फिल्म 3D में आई थी, मैंने कहा था ना साउथ इंडिया की है, माय डियर कुट्टी चट्टन, है ना। तो माय डियर कुट्टी चट्टन या चाटन 1984 में साउथ इंडिया में सबसे पहले 3 डायमेंशन में। 3D मतलब होता है ना, जैसे हम, और जैसे आप लोग मैथ्स देखते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, एक तो होता है 2D यानी एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारी चीज़ें, और एक होता है 3D यानी कि आयतन, वॉल्यूम वाला। तो उसमें 3D में दिखाया जाता है। आज तो सब 3D में ही चल रहा है। पहली ऐसी जो मूक फिल्म हो, राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के ने इसका निर्देशन किया था 1913 में। और दादा साहब फाल्के ही पहले पुरुष थे जिन्होंने भारत में फिल्मों का शुरुआत की। और इसीलिए भारत मूक मतलब जो बोल ना पाए, बिना आवाज़ की, सिर्फ चित्र, है ना, ब्लैक एंड वाइट वाली। आज आप लोगों को दिखा दिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? वही बात है ना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत में दिया जाता है, फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद ऑस्कर पूरी दुनिया में। फिर बोलती हुई फिल्म सबसे पहले ये जानते ही हैं, आलम आरा, और ईरानी ने, आरदेशियर ईरानी ने इसको निर्देशित किया 1931 में। प्रथम अंग्रेजी फिल्म रही कोड डांसर 1941 में। थोड़ा कोशिश करेंगे आज जल्दी ही हम लोग, एकदम से रैपिड फायर वाला मामला है। प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, टेक्निकल के साथ, है ना, टेक्निकली बनाया गया था रानी झांसी मूवी, है ना, झांसी की रानी 1956। हाँ मतलब मैं समझा नहीं। कोई भी उसमें हो गया एग्जाम में, तो फिल्मों के बारे में कि उसमें पूछ लिया जाता है कौन सी मूवी प्रथम आई थी, कौन सी द्वितीय, कौन सा। अब भाई इस तरीके से तो योगदान अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके, मान लो आप जॉब कर रहे हो, आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, करेंगे ही आगे कुछ दिन में, तो उसमें फिर कहेंगे आप इतिहास का क्या मतलब है, इतिहास का क्या अर्थ है ना। बाकी चीज़ों का तो यूज़ होता है। आप कहेंगे ये चलो ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं, इसका यूज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे जिसका कहेंगे क्या इस्तेमाल है। तो उस हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबका अपना अपना वैल्यू है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे क्या है, जो कि स्टैटिक जी के है ना, तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें भैया अब स्टैटिक, अब इसमें इसका योगदान तो नहीं होगा आपकी ड्यूटी में, है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा खाली करंट अफेयर रखना चाहिए, हालांकि अब तो एग्ज़ाम में रखा ही जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस होने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आता है एग्ज़ाम में मजबूरी है पढ़ना, है ना। अब अंतरिक्ष से, अब यहाँ तो इसका तो योगदान है ही है। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो आपको अंतरिक्ष से क्या मतलब है, लेकिन जानना ज़रूरी है ना।
प्रथम उपग्रह है ना, पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। ये देखिए आर्यभट्ट जो था ये हमारा एक्चुअल हमारा ही नहीं था, रसिया के मदद से इसको भेजे थे। तो ये 19 अप्रैल 1975 में। स्वदेश निर्मित ये पूछा जाएगा तो इनसैट 2A 1992 में। प्रथम सैन्य संचार उपग्रह तो रुक्मिणी है, ये ध्यान रखेंगे, जीसैट 7 के माध्यम से भेजा गया था। ठीक है, तो जीसैट 7 मतलब कहा जाता है रुक्मिणी को ही। और इनसैट 2 याद रखना है, जो भारत का खुद का स्वदेशी निर्मित है सैटेलाइट उपग्रह। ठीक है, उपग्रह समझते हैं क्या होता है, उपग्रह सैटेलाइट। अब उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा भी उपग्रह है, ऐसे ही पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऑर्बिट में कहीं फिक्स कर दिया जाता है ऐसी मशीन जो होती है उसको, और वो क्या करती है, दूर संचार से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को हाँ वो निर्धारित करती है, देखती है। तो वही सैटेलाइट हम वो पूरे ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती हैं, जैसे चंद्रमा लगाता रहता है। हाँ हाँ, इसीलिए हम इसे उपग्रह कहते हैं। और चूँकि हम अपने पृथ्वी के ग्रह में ही तो भेजते हैं, इसलिए उपग्रह कह देंगे। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि अब कोई बताया जाता है कि कोई एस्ट्रॉयड आने वाला है ना, जैसे पिंड बड़ा सा है ना, गिरने वाला है कुछ ऐसा, तो ये सैटेलाइट ही तो बताती है हमें, है ना। रडार, बहुत सारी चीज़ें उसमें, कैमराज अब तो बड़ा भयानक से कैमरे हैं भाई, हर चीज़ अब देखिए, लोकेशन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सैटेलाइट का ही कमाल है। ठीक, चलो हाँ, सफलता प्राप्त प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान, पहला जो सफल हुआ था स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3। ठीक है, SLV-3। और चीज़ों को जो है बस सुनते रहिए, आगे बढ़ते हम लोग। क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों को समर्पित प्रथम उपग्रह एडुसेट नाम ही है, एजुकेशन सैटेलाइट है ना, एडुसेट। ये है मतलब क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों को, जिसकी मदद से पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें होती हैं, है ना। अब तो हर चीज़ यूट्यूब और बाकी चीज़ें हैं जैसे। तो एडुसेट नाम से ही बड़ा आसान है। पहला है प्रथम चंद्र अभियान, चंद्रमा पे पहला भेजा गया हमारा भारत का, तो चंद्रयान प्रथम अक्टूबर 2008 में भेजा गया। फिर दूसरा मंगलयान हम लोग भेजे, तो मंगलयान नवंबर 2013 में। ठीक है, और देखिए हम सफल भी रहे पहली बार में ही मंगल पर। ठीक है, और जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी उन्होंने कहा कि एक ऑटो की किराए के हिसाब से हमारा जो है मंगलयान वहाँ पे मंगल पर पहुँचा है। ठीक है, 2013 में पूछा। अब ये भी पूछा जा रहा है कि भैया किस नोट पर है, हालांकि अब तो सुनने में आ रहा है वो नोट धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि RBI ने बड़े नोटों को धीरे धीरे जो है अपने पास ही जमा कर लिया हुआ है, तो अब कुछ सूचनाएं लोग दे रहे हैं कि अच्छा ये होगा वो होगा, बंदी होगा, क्या मतलब है ही नहीं। कहाँ 2000 देख रहे हैं आजकल आप, है ना। आप बैंक में जब आप ले जाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक क्या करती है, चूँकि आदेश जारी कर दिया जाता है कि भाई अब क्या करना है, ये वाले नोट जो है RBI को दीजिए, तो बैंक कलेक्ट करके वापस भेजता है। तो धीरे धीरे हाँ चलन से, मतलब ज़्यादा बड़ा नोट है और कुछ सरकार की अपनी, वो उस समय तो इमरजेंसी था, चलाना था सब कुछ अर्थव्यवस्था को, तो अब वो पॉलिटिकल है, वो जाने सब, है ना। रक्षा के संबंध में आते हैं, रक्षा से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रथम स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, तो पहला जो युद्धपोत विमान है तो क्या है, INS विक्रांत। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। INS विक्रांत, ये नाम रख दिया जाता है, जैसे विक्रांत है ये खुद अधिकारी थे। ठीक है, तो हाँ INS मतलब इंडियन नेवल और सबमरीन। ठीक है, इंडियन नेवल सबमरीन, INS का फुल फॉर्म शायद अब पूछने लग जाएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इंडियन नेवल सबमरीन ऐसे रहेगा, बाकी नाम है विक्रांत। ठीक है, तो स्वदेशी प्रथम जो विमान वाहक है, विमान वाहक मतलब समझते हैं, बड़ा सा जहाज पोत रहेगा, उस पर जो है लड़ाकू विमान उतर जाएंगे, है ना, रखा हाँ जहाज के ऊपर, राफेल सुखोई, समझ रहे हैं, उसे उतरेंगे और वो टहलते रहेंगे समुद्र में, जरूरत पड़ा तो उड़ेंगे, अटैक करेंगे, फिर आके लैंड करेंगे, समझ रहे हैं, ऐसा होता है। रनवे बना होता है पूरा, उस पर हेलीकॉप्टर वगैरह सब उस पर लैंड करते हैं। प्रथम स्वदेशी मिसाइल, ये पृथ्वी है, हमें पता है 1988 में, पृथ्वी याद रखेंगे, प्रथम पहली मिसाइल है हमारी पृथ्वी,
हाँ, पृथ्वी नाम है मिसाइल का, और ये पहली है। और युद्धक विमान जो है, लड़ाकू विमान जो है, ये हमारा सबसे पहला तेजस है 2001 में। और युद्ध टैंक तो अर्जुन है ना। युद्ध टैंक हालांकि तेजी से बनाए जा रहे हैं, तो अर्जुन जो है हमारा पहला युद्ध टैंक है। और पहली मिसाइल पृथ्वी, और पहला स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी, और हम स्वदेशी भारत का ही देख रहे हैं तो स्वदेशी ही देखेंगे आमतौर पे। और युद्धक विमान जो हो जाएगा तेजस है, और अर्जुन हमारा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, और कई बार नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ये, इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक ऊपर के दोनों। प्रथम आणविक केंद्र, आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। देखिए, ताप विद्युत केंद्र अलग है ना। परमाणु रिएक्टर जो परमाणु क्या बोलते हैं, परमाणु बिजली जो, हाँ, रिएक्टर्स वाले जो होते हैं वो अलग है। तो ये आणविक केंद्र है ना। परमाणुओं के माध्यम से आमतौर पे हम यूरेनियम से बिजली बनाते हैं, तो ये बिजली से संबंधित ही है ना। तो ये तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। और प्रथम परमाणु का रिएक्टर जो होगा, आप देखिए रिएक्टर है आगे, रिएक्टर अलग हो जाएगा। ये अप्सरा ट्राम्बे मुंबई में 1965 के टाइम ड्यूरेशन में। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर सिर्फ कहेगा तब अप्सरा, जो ट्राम्बे में है, नाम है अप्सरा, ट्राम्बे जगह है मुंबई में। और आणविक केंद्र जो हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में। प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये मुंद्रा गुजरात में है। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब पूछा जा सकता है। सौर सरोवर, तो हाँ, पहला सौर सरोवर तो एक भुज अभी एक मूवी भी आई थी। तो हमारा कक्ष गुजरात में है। कक्ष कारण है ना। कक्ष कारण मतलब वो वाला क्षेत्र जिसमें बहुत ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है ना। दलदली क्षेत्र है, और वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा गुजरात में तो नहीं पाए जाएंगे मैंग्रोव वन, हमें ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में पाए जाएंगे, लेकिन नहीं, गुजरात में भी पाए जाते हैं। और वहीं कक्ष के रण में ही 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का अपना झगड़ा है, डिस्प्यूट है। पर्यावरण से क्वेश्चन खूब पूछता है और बनेगा ही, तो सबके सब आएंगे सारे क्वेश्चन। देखिए, कोई भी एग्जाम है उसमें बन तो सारे क्वेश्चन जाते हैं, एक एक आएगा, एक एक दो दो आ जाएगा, वो आप में एक आएगा दो आएगा, है ना, लेकिन बनेंगे सारे क्वेश्चन। प्रथम नेशनल पार्क हैली है, जानते ही हैं, आज उसका नाम अब वो भी बदल गया है धीरे धीरे, है ना। तो हैली नेशनल पार्क 1936 में कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। नाम से अगर पूछेगा तो वो किस नाम देगा, यहाँ पर हैली नाम से, कोई भी नाम से दे सकते हैं, हैली जिम नहीं, वो पहले अगर देगा तो जिम कार्बेट ही देगा, अब तो फिर से नाम बदल जाएगा, तो फिर नाम तो नाम के हिसाब से देगा, विकल्प में जो है नाम देगा ही कम से कम आप। हाँ, मरीन नेशनल पार्क है ना, मरीन तो जो बीच यानी समंदर के किनारे वाला, तो ये नेशनल पार्क जो है कक्ष क्षेत्र गुजरात का। कक्ष कारण मैंने कहा था, है ना, कक्ष कारण वहाँ पे खच्चर गधा बहुत पाए जाते हैं। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ये ध्यान रखेंगे, 1986 में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया नीलगिरी को, है ना, 1986। और प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जिम कार्बेट में ही हुआ था 1973 में। और 1973 ये ध्यान रखते हैं, वो पूछता है कि पहला टाइगर जो है, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कूनू नेशनल पार्क में क्या आए थे, चीते, बाघ तेंदुआ चीते अंतर है ना, तो चीते आए थे नामीबिया से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, हैली यानी कि जिम कार्बेट में ही। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो प्रथम है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय मुक्त रूप से है तो आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय 1982। वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मुक्त मतलब इसका नाम है मुक्त विश्वविद्यालय। प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वाला राज्य कौन सा है, मणिपुर। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर से, एजी से लड़के जो पढ़ते हैं उनके लिए, बीएससी करते हैं वो। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, तो पहला जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला, कहाँ है, हरियाणा गुरुग्राम में, 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पहली महिला विश्वविद्यालय, सिर्फ महिलाएं होंगी, तो
SNDT विश्वविद्यालय महाराष्ट्र 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। 100% प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य केरला बन गया, इसीलिए तो वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत बेहतरीन है ना। सोचिए कह रहा 100% प्राथमिक शिक्षा वाला राज्य। अभी देखिए, हालांकि इस बार की जनगणना में लिटरेसी रेट बहुत हाई होगा सबका, लेकिन केरला नंबर 1 पे हो जाएगा। मतलब नंबर 1 पे था ही, मतलब 100% हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 100% प्राथमिक शिक्षा हो ही गया है ना। आज तक 8 तक सब लोग पढ़े नहीं हैं, हाई स्कूल तक भी पढ़ लिए होंगे, अब आगे पढ़ेंगे ही, तो 100% लगभग यहाँ पे शिक्षा हो जाएगी। तो एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहाँ है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? दिल्ली, लद्दाख तो अभी अभी पैदा हुआ है। हाँ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर केरल का है राज्यों में, तो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में। मैं बताया हूँ पहले, और कोई बताएगा? लक्षद्वीप ही है, लक्षद्वीप है, और सभी लोग अनुमान लगाएंगे कि दिल्ली होगा, है ना। समझ रहे हैं? तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला। राजधानी उसकी कावारत्ती, अरे अरब सागर में है भाई, ये देखो यहाँ पे है। अब वो तो वो डेटा आमतौर पे, अब जैसे क्या है ना, अभी क्या है, अभी क्या ये दोनों बन गए हैं, ठीक, तो यहाँ इन दोनों में भी अंतर हो सकता है। बाकी जो हमारा है अंडमान निकोबार जो समूह, तो वहाँ तो आधे से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, तो अभी इस तरीके से कोई डेटा मिला नहीं है, समझ रहे हैं। अब 2011 में जब आएगी जनगणना, 2021 की, तब उसमें सारी चीज़ें अब एक तरीके से, नए तरीके से आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा उसको। खेल के क्षेत्र में फुटबॉल क्लब पहला वाला जो बना वो मोहन बगान कलकत्ता 1889 में, और जो IPL आज चल रहा है वो भी कलकत्ता में ही शुरू किया गया था, एक सामान्य सा ग्रुप लोगों ने शुरू किया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया दिल्ली में। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है अभी एग्जाम में। पहली एशियाई खेल दिल्ली में सबसे पहला शुरू किया गया था। प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट जो किया गया वो बॉम्बे ट्रायंगुलर, ठीक है, बॉम्बे ट्रायंगुलर पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। प्रथम फार्मूला 1 F1 जो टीम बनती है, यह फोर्स इंडिया रही भारत की। हम भारत में ही देख रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, हम विश्व का प्रथम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ भारत का प्रथम देख रहे हैं। न्यायिक क्षेत्र में कुछ चीज़ें जो रही हैं, कहाँ चले गए, हाँ 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, लोकायुक्त नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र ने लोकायुक्त नियुक्त किया। प्रथम ई कोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हैदराबाद। अभी तो गुजरात में एकदम से पूरी तरीके से जो है उसको वर्चुअल टाइप का कर दिया गया है ना, गुजरात के हाई कोर्ट में। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। प्रथम महिला न्यायालय जो है वो मालदा रहा है, मालदा मतलब पश्चिम बंगाल का, और प्रथम कमर्शियल कोर्ट जो रहा है रायपुर छत्तीसगढ़। अभी हम प्रथम महिला में जब आएंगे तब उसमें वकील, न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसमें सिर्फ लोकायुक्त सबसे पहले, ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र, ठीक है। पॉलिटी में समझेंगे हम लोग लोकायुक्त क्या होता है, लोकपाल क्या होता है ना, कौन लोकपाल कहाँ होते हैं, लोकायुक्त कहाँ होते हैं। तो आमतौर मैं बता दूँ थोड़ा सा आप लोगों को इनके लिए, बाकी पढ़िएगा आप लोग, फिर मैं आपको कवर कराऊंगा। लोकपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार में होते हैं, है ना, और उनका काम ही यही होता है कि सरकार की शिकायतें सुन सकें दूसरों के माध्यम से। आप देखेंगे अन्य लोग जैसे महान्यायवादी भी होते हैं, तो उनका सबका अपना अपना काम होता है। तो उसी प्रकार से लोकायुक्त होता है, और एक होता है लोकपाल। तो लोकायुक्त राज्यों में और लोकपाल केंद्र में, समझ रहे हो ना। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतने से ही। उसके बाद हम बात करते हैं सरकारी पहल एवं सेवाएं जो सबसे पहली रही हैं। तो पहला बैंक कौन सा रहा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, ठीक है। प्रथम स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। वो वाला मामला है निफ्टी 50 वाला जो है, जिसमें हम शेयर मार्केट वाला मामला समझते हैं, वो है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जानते ही हम लोग, राजस्थान 1959 में, ठीक है।
हालांकि इसको जो है आंध्र प्रदेश में भी इस्तेमाल किया गया प्रैक्टिकली, लेकिन सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। बलवंत राय मेहता वाली समिति को जो है सबसे बेहतरीन माना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन मैं इसका पूरा डिटेल्स में वीडियो एक लाऊंगा पंचायती राज व्यवस्था से पूरा, समझ रहे ना। तो कौन कौन सी समितियाँ रहीं, क्यों, कैसी, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, उसमें कई बार डिटेल्स में पूछ लेता है। हालांकि बलवंत राय मेहता से हमारे भारत में चल रहा है। अब थुंगन समिति, अलग अलग समितियाँ रहीं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, किसने क्या कहा। प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये टेक्नो पार्क है, तिरुवनंतपुरम में है। टेक्नोलॉजी पार्क पहला है। और मनरेगा का प्रारंभ सबसे पहले अनंतपुर आंध्र प्रदेश में 2006 में हुआ था। मनरेगा, पहले नरेगा होता था, अब मनरेगा है ना। लगभग 10 साल के बाद 1995, फिर 2005, फिर 6 में मतलब स्टैब्लिश हो गया था। आधार प्रोजेक्ट का प्रारंभ तेम्बली महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए हम बाद में देखते हैं आधार 2017-18 के बाद, लेकिन आधार कार्ड शुरू हो गया था 2010 में ही महाराष्ट्र में, समझ रहे हैं। ये आधार प्रोजेक्ट पहला शुरू कर दिया गया था। वे आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा बैंक तो है, अब आप बड़ा उम्मीद लगाए थे कि अच्छा हमें दिख जाए आरबीआई भी। तो आरबीआई पहले अभी 1770 में है, वो 1935 में, बड़ा अंतर है ना। लेकिन वो बाद में केंद्रीय बैंक बना। मैडम तुसाद संग्रहालय में किस भारतीय की प्रथम मोम प्रतिमा बनाई गई, तो महात्मा गांधी, ठीक है। मोम का पुतला बनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, पहले तो रास बारकर, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के, समझ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष रास बारकर। और प्रथम थल सेना अध्यक्ष, पहले थल सेना अध्यक्ष एमएम लॉकहार्ट। भारतीय के संदर्भ में है तो ये देखिए, फिलहाल ये जो है अंग्रेज हैं भाई साहब। हाँ, प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया था तो रामेश्वर मदुरई से तमिलनाडु में, रामेश्वर से मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। अब आ जाते हैं जिसका आप लोगों से बेसब्री से इंतजार था, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में पहली महिला, ठीक है। महिला से पुरुष तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सब्र बनाए रखना है, ठीक ना। प्रशासनिक तरीके से देखते हैं तो राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार, पहली महिला जिन्होंने उम्मीदवारी पेश करी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मनोहारा होलकर 1967 में पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कम से कम उम्मीदवार बनी थी, महिला पहली। और राष्ट्रपति प्रथम तो जानते ही हैं, है ना। हाँ, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, है ना, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में अभी बनी थी, अभी मतलब इसी सेंचुरी में। और फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम महिला दलित, या हम कह दें दलित कह सकते हैं, और सबसे पहली बात तो एसटी हैं, जनजाति हैं, तो हाँ भी वर्तमान की, है ना, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। हमें पता है आर्टिकल 52 के तहत वो सर्वोच्च पद पर हैं, है ना। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का पद है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो जो है सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होती है, 53, 54, 55 फिर चीज़ें जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति जानते ही हैं, यानी कि हम कैसे आदिवासी या एसटी महिला, वो भी आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जो बनी थी ये जानते ही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, अब आ गया लोकसभा स्पीकर, मीरा कुमार 2009 में, ठीक है। और राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति बनना है। यहाँ पे राज्यसभा का प्रथम सभापति नहीं बोला है, अगर सभापति बोलता तो क्या होता है, अध्यक्ष या सभापति, इसका मतलब उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे बोला है उपसभापति। यही तो, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है हमेशा, है ना। अभी और सारे नाम देखेंगे, जरूरी है कि वो कुमारी ही लिखेंगी, मीरा कुमार सिंह है। पहली बार नाम सुने हो इनका,
इस तरीके का नाम अभी और देखने को मिलेगा। साक्षी मलिक तो अभी, हाँ। तो हाँ, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट हरी अलवा 1962 में ये उपसभापति बनी थी। ये पूछता है मुख्यमंत्री, बहुत बार पूछता है, सुचेता कृपलानी, और जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो उनको उनके महत्वपूर्ण ही है। तो कितने समय तक रही? 4 साल तक, 1963 से 67। उत्तर प्रदेश की यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम रही, और यूपी में ही पहली बार सीएम राज्यपाल ये पोस्ट आए थे। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यूपी की ही थी। ठीक है। प्रथम महिला राजदूत तो हाँ, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, नाम देखो। और ये कहाँ की राजदूत बनाई गई थी? सोवियत संघ 1947 के टाइम ड्यूरेशन में। सोचिए, अभी हम लोग एकदम से आज़ाद हो रहे हैं, हाल फिलहाल में ही तो विजय लक्ष्मी पंडित को भेजा गया था पहली, तुरंत ही। महिला सांसद, पहली सांसद तो राधाबाई सुब्बारायण, सांसद पहली, प्रधानमंत्री पहली कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी से पहले में 2-3 रिकॉर्ड है, जिसमें दूसरा रिकॉर्ड ये हो जाएगा कि वो पहली महिला कार्यवाहक के रूप में क्या बनी थी? वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का भी उन्होंने कार्यभार संभाला हुआ था। अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो पहली महिला जो वित्त मंत्री है कौन है? हाँ, वही है भाई, इतना कंफ्यूज क्यों हो? निर्मला सीतारमण जी है ना। तो केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहली बार मंत्री बनी तो ये राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। 1947 में केंद्रीय मंत्री बनी थी। कोई भी मंत्रालय जैसे लोगों को मिलता है, रक्षा हो गया, कोई भी एमएसएमई है ना, शिक्षा मंत्रालय, ऐसे ही पहली मंत्री बनी थी। प्रथम महिला विदेशी मंत्री तो ये सुषमा स्वराज थी। विदेश मंत्री पहली, अभी उनका देहावसान हो गया है सुषमा स्वराज जी का, बहुत बढ़िया और उनका जो है कार्यकाल रहा, काफ़ी बेहतरीन जो है विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी। 2014 में पहली बार बनाई गई थी। तो ये पहली महिला थी क्या? विदेश मंत्री। ठीक है। अब तो कौन है? एस जयशंकर उनके बाद। ठीक है ना, एस जयशंकर। और वो क्या थे? अधिकारी थे ना, ब्यूरोक्रेट्स थे। प्रथम महिला मेयर तो मेयर तारा चेरियन मद्रास। याद रखना है, आसानी से याद रखिए, चेयरमैन ही बनाया जाता है, चेयरमैन है ना। तो इस तरीके से चेरियन, तारा चेरियन। पूरा देखिए, आमतौर पे एक होता है नगर पालिका और एक होती है नगर पंचायत। तो नगर पालिकाओं में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें एक पूरा मेयर बनाया जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र को। जैसे मान लीजिए लखनऊ है ना, या मुंबई का एक कोई भी ठाणे है, मुंबई है, ऐसे जो बड़े शहर हैं उनको डेवलप करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ हम नगर पालिका का एक प्रमुख चुनते हैं, नगर पालिका जो छोटे छोटे टाउन वगैरह में होते हैं, इसी प्रकार बड़े शहरों में मेयर बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? पॉलिटी में मैं इसको पूरी तरीके से देखिए, हमारे यहाँ लखनऊ में आमतौर पे लखनऊ के अंदर जब एंट्री होती थी तो मेयर साहब चाबी देते थे। कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको एंट्री अगर करनी हो तो चाबी दी जाती है, मतलब आपको मैं अनुमति दे रहा हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, है ना। बड़े-बड़े शहरों में होता है। हाँ, नगर पालिका उससे कम थोड़ा आता है। नगर पंचायत तो गाँव में होता है। तो राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। ठीक है। 1980 में इन्हीं के सुपुत्र हैं संजय दत्त, है ना। सुनील दत्त और नरगिस चूँकि हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी रहा, लेकिन ठीक है, शादी हुई। और ये पहली राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया था। राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है ना राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस को, है ना, जो किसी शिक्षा, खेल जगत या बाकी कुछ चीज़ों में, सामाजिक कार्यों में उन्होंने योगदान दिया हो तो उन्हें चयन किया जाता है। तो कितने नंबर्स होते हैं राज्यसभा में? एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति में कितने नंबर होते हैं? कितने लोगों का चयन होता है राज्यसभा में? 12 और 2 लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना। तो पहली यही थी नरगिस दत्त। ठीक है। इतना ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तुम लोग तो एकदम से। प्रमुख नियुक्तियां,
प्रमुख नियुक्तियों में हम देखते हैं, अब ये आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये बहुत बार पूछा गया है, तो एनी बेसेंट 1917 में बनाया गया था। ठीक है, अब उसी में अधिवेशन वगैरह भी हुआ, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, तो उसमें चलिए उसकी हिस्टोरिकल थोड़ा लग रहा है देर हो रहा है, हम लोग फटाफट रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला है ना। और कब स्थापना कर दिया गया था कांग्रेस की? 1885 में। ठीक है, चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला होनी चाहिए, तो सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, प्रथम महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक 1992 में। जयंती पटनायक जो है महिला आयोग की पहली जो है अध्यक्ष रही। प्रथम महिला IAS अधिकारी तो अन्ना जॉर्ज, और बाकी किरण बेदी को तो जानते हैं, हाँ IPS किरण बेदी। तो अन्ना जॉर्ज 1950 में और 1972 में किरण बेदी। ठीक है, खूब मूवी भी देखें। प्रथम महिला DGP, जो DGP बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, नाम बड़े हैं काम बड़े हैं। ठीक है, DGP बनाई गई थी। ठीक है, प्रथम महिला पहली है सब महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी VS रामा देवी 1990 में। उसके बाद UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी रोज मिलियन मैथ्यू, है ना। रोज मिलियन मैथ्यू को UPSC का चेयरपर्सन बनाया गया था, ना चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम महिला महानिदेशक, जो डायरेक्टर होते हैं महानिदेशक अर्धसैनिक बल के, अर्धसैनिक बल मतलब समझ रहे, जिसमें BSF SSB ये सब आते हैं, ये SSC GD की जो भर्ती अभी चल रही उसमें सब अर्धसैनिक बल ही है ना। उसमें ब्लैक किट कमांडो जिसे हम NSG कहते हैं, ये सब अर्धसैनिक में आते हैं, पैरा वगैरह सब। तो क्या नाम है? अर्चना को रामासुंदरम, तो ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB से थी। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश, है ना, सबसे पहली न्यायाधीश तो अन्ना चांडी। ये सब आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो। 1948 केरला में पहली महिला न्यायाधीश रही, केरल हाई कोर्ट की। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी उच्च न्यायालय, सॉरी हाई कोर्ट तो लीला सेठ है। और ये पहली जो है जो सदर वो होता है यानी कि जिला कोर्ट, क्या कहते हैं उसको, सदर कोर्ट ऐसे कुछ कहते हैं, वो अन्ना चांडी हैं पहली महिला न्यायाधीश। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे तो लीला सेठ। और जब हम बात करेंगे आगे भारतीय वायुसेना के प्रथम महिला पायलट जो बनी हैं हरिता कौर देओल। ठीक है, हरिता कौर देओल वायुसेना में पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, तो पायलट, फिर लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट कौन हो जाएंगी? इसमें नहीं दिया है, कौन हो जाएंगी? देखिए लड़ाकू विमान ध्यान रख लेंगे, अभी हाल फिलहाल में ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है, तो हो जाएगी अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, और सबसे पहले चलो समझ लो क्या है ये लड़ाकू विमान। ठीक है, विमान का नाम सुखोई। हाँ, वो सुखोई, MiG-20 ऐसे कई सारे विमान को उड़ाई थी। उसके बाद जो हो जाएगा सबसे पहले राफेल उड़ाने वाली, राफेल से क्वेश्चन पूछेगा तो करंट से आ जाएगा, राफेल विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह, ये याद रखेंगे। ठीक है, शिवांगी सिंह यूपी से बिलोंग करती हैं, अवनी चतुर्वेदी MP से। ठीक है, तो वायुसेना के प्रथम महिला पायलट जो बनी हरिता कौर देओल, और पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, पायलट बनना, लड़ाकू विमान जैसे सुखोई ये सब चीज़ें उड़ाई थी, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा राफेल में शिवांगी सिंह। अब हम बात करते हैं आगे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 है ना, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत में। 224 में हाई कोर्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की SC की रही है मीरा साहिब फातिमा, है ना, या याद रखेंगे, हाँ MS या M फातिमा बीबी सिर्फ कहा जाता है, M फातिमा बीबी। ठीक है, तो पूरा अगर लिखेंगे मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 से 92 तक रही। ठीक है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बन गई थी डायरेक्ट, है ना। आमतौर पे क्या होता है, पहले आप
पहले आप जिला न्यायालय से आएँ, तब जाके आप हाई कोर्ट पर आएंगे। हालांकि उसमें क्राइटेरिया होता है कि आप 10 साल तक जो है कम से कम एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, तब भी आप बन सकते हैं। तो पहले ये बनी थी 10 साल के बाद डायरेक्ट। कौन? इंदु मल्होत्रा 2018 में डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में पहुंच गई थी। सिर्फ वकील थी, वकील से सीधा हाई कोर्ट की जज। ठीक है। गवर्नमेंट वकील। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये कांग्रेस का मतलब अभी फिर से हुआ था, भारतीय विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित। कांग्रेस का मतलब होता है सिर्फ सम्मेलन, इकट्ठा लोग होते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, गवर्नमेंट इसका वित्त पोषण करती है। अभी इस पे प्रश्न उठने लगा था कि इसका क्या जो है क्या प्रासंगिकता है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, छोटे बच्चे, कॉलेज स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको भी मौका मिलता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो डॉक्टर असीमा चटर्जी जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। आरबीआई की महिला उप गवर्नर पहले बनी थी तो केजे उदेशी। अब फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष नैना लाल किदवई। फिक्की के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े से रैपिड, ये फिक्की क्या है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इन सबका मुख्यालय आमतौर पर मुंबई में रहता है। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, नाबार्ड भी हमें ध्यान रखना है, वो भी मैं अब कवर कराऊंगा, रंजना कुमारी। ठीक है। रंजना कुमारी जो है पहली महिला जो है नाबार्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं, और फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई। उसके बाद प्रथम महिला बैरिस्टर। अब कहेंगे अच्छा बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर मतलब सीधी सी बात है, वकालत पढ़ना, है ना। आप देखेंगे कि गांधी जी बैरिस्टर बन के आए थे, तो आमतौर पे जो पश्चिम से पढ़ के आते थे तो उसमें कई बार उसी को बैरिस्टर कहते हैं। तो बैरिस्टर जो है कॉर्नेलिया सोराबजी, और लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली प्रथम महिला, देखिए वो आई गया, मुझे लगा नहीं है, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली प्रथम महिला अवनी चतुर्वेदी। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन करने वाली पहली कलाकार MS सुब्बुलक्ष्मी, बहुत बढ़िया नर्तक है, 1966, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। और ये UN में, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ, ये UNO है ना। आमतौर पे इसका दिवस कब मनाया जाता है? UNO या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। सब भूल रहे हो हैं। अब भर्ती आई गई है, UPP में कहाँ ज़्यादा टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, वीडियोस 1 से 2 बार रिपीट कर करके देख लीजिए, और आगे बस लगे रहिए, ज़्यादा टाइम है नहीं। अब हम प्रथम अन्वेषण के बात करते हैं, मतलब खोज, है ना, रिसर्च। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली, बहुत बार पूछा जाता है, आरती साहा। जो भी नए काम हुए हैं उसमें आरती साहा, उसमें भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लिश चैनल है अटलांटिक महासागर में। ऐसा आकार बनाता है ना, तो ब्रिटेन के पास ही है इंग्लिश चैनल, तो वहाँ से आरती साहा ने सबसे पहले तैर के उसको पार किया था। ये भी क्वेश्चन आया था। 1959 जिब्राल्टर जल संधि तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती प्रधान। कितना बढ़िया नाम है, आरती शाह, और इसी के नीचे जिब्राल्टर जल संधि होती है। अब बताओ मुझे, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का, कितना जल्दी भूल जाते हो, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, है ना। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो, हाँ, श्वेत नहर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगी। जिब्राल्टर सागर जो है, अब मैं थोड़ी इसमें लाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें रैपिड फायर में चल रहे हम लोग। उसको जो एस आकार बनता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, उसके बीच में एस आकार बनाता हुआ अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ेगा उसे हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। समझ रहे हैं? तो उसका वो प्रवेश द्वार है भूमध्य सागर का। तो आरती प्रधान और आरती साहा दोनों। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो बछेंद्री पाल, कुमारी बछेंद्री पाल जो है भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी 1984 के डिल्यूशन में। ठीक है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, तो इस 2 बार पहुंचने वाली तो भारतीय महिला हैं संतोष यादव। अमन परेशान हो गया यार, तो नाम तो संतोष ही रहना चाहिए था।
तो संतोष यादव, ठीक है, 1992 से 93 में 2 बार वो हिमालय पर चढ़ी थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम पर्वतारोही। अब लो आगे मिलो, है ना, कितना भयानक है। तो प्रथम पर्वतारोही जो 10 बार चढ़ाई कर रही थी, आंगरिता शेरपा, ये स्नो लेपर्ड के नाम से भी लोकप्रिय हैं। स्नो लेपर्ड, है ना, जो तेंदुआ होता है बर्फ वाला लेपर्ड, तो बर्फ वाले एकदम से झट से गए, झट से आ गए 10 बार, है ना। अब 2 बार जो रहा, 2 बार संतोष यादव का रहा, इनका भी नाम है। अब सोचो 10 बार वाले का नहीं नाम रहेगा, है ना। तो आंगरिता शेरपा, इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 10 बार उन्होंने चढ़ाई किया हुआ। अब तो 1-2 नंबर और बढ़ेंगे ही। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, दक्षिणी ध्रुव अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। और अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला यानी दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये मेहर मूसा, ठीक है, 1976 में। तो याद रहेगा ना, 2 बार 3 बार रिपीट कर करके वीडियो को देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं खेल में। देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को एकदम से नई सी दिख रही होंगी, तो उस पर थोड़ा आप लोगों को लगेगा अरे क्या मामला है। एशियाड स्वर्ण पदक विजेता सबसे पहले कमलजीत संधू अभी हाल फिलहाल में। विंबलडन खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा, ठीक है, एसोसिएशन का खिताब सानिया मिर्जा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाली पहली महिला गेंदबाज डायना इदुल्जी, है ना। हाँ सर आपके नाम यार बड़ा बढ़िया है। क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम महिला तिरुष कामिनी, ठीक है, वर्ल्ड कप में पहले सेंचुरी मारने वाली। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली महिला, ओलंपिक में सबसे पहले एन पुल्ले 1924 में टेनिस में इन्होंने भाग लिया होता। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आसान है, सबको याद भी रहता है, भारत तोलन में, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली मुक्केबाज, ओलंपिक पदक विजेता जो है मुक्केबाजी में मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, ठीक है, ये रही हैं। हालांकि इस समय थोड़ा वहाँ पे समस्या है। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम महिला, तो भाग्यश्री थिप्से 1986 में। शतरंज है चेस, ठीक है, चेस। अभी पुरुषों में बात करेंगे तो विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला जो बनी है, विश्व कप में ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया, गोल्ड, उन्होंने राही शरणावत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली पहली महिला अर्चना, नाम कितना प्यारा सा है, अर्चना भारत कुमार पटेल, है ना। अब तुम फिर सोचोगे यार कि कुमारी नहीं है, भाई वही बात है, छोरियां छोरों से कम है क्या, तो नाम कुमार, ठीक है, अर्चना भारत कुमार पटेल। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीती थी। उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों में कुश्ती पदक जीतने वाली, तो साक्षी मलिक, सबसे पहले उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, उठा के पटका था। अभी 2017 के आसपास का ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, 17 या 19 होना चाहिए। ओलंपिक खेलों में 19 ही होना चाहिए। कुश्ती पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक। फिलहाल आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जो जीता, ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक में सिल्वर जीता हुआ है PV सिंधु ने, ठीक है। क्या हो गया, ज़्यादा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, आपको क्या लग रहा है, आधा घंटा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ चलिए, अंतरिक्ष के तहत, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला रही हैं, जानते ही आप लोग। फटाफट रैपिड फायर कर रहे हैं, तो एकदम से इसमें साथ साथ में बोलते जाइए, दोहराते जाइए, याद भी होगा तेजी से, और आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि बड़ा लंबा क्लास चल रहा है। बात इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और आमतौर पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कस से बचूँ, नहीं तो फिर भी आ जा रहा हूँ उस फ्लो में, तो क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला सुनीता विलियम्स रही थी, पता ही है,
इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी 1996 में। विविध में अगर हम बात करेंगे तो मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन एक्ट्रेस हैं, 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया 1966 में। और प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो था हर्षा इंदिरा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हाँ अब प्रथम पुरुष फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, बस इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। प्रशासन स्वतंत्रता से पूर्व प्रशासनिक मामले में हम बात कर रहे हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हिस्ट्री से, है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और चूँकि फिर मैं बात नहीं करना है, चलिए आगे जल्दी चर्चा नहीं होगी ना, जानते ही हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जानते हैं। और अंतिम भी रहेगा, अंतिम कैसे रहेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 35। और 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हो गया था। भारत का प्रथम वायसराय जो बना लॉर्ड कैनिंग बना, है ना। और यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी वही था, जो अंतिम होगा वो पहला होगा। तो भारत का वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 में। और वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन महोदय थे। गांधी इरविन समझौता भी हुआ 1931 में, हम लोग देखे हैं, ठीक है। चलो रैपिड फायर एकदम से अपने प्रवृत्ति के विपरीत बात करते हैं। प्रशासन स्वतंत्रता पश्चात हम अब बात करेंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछता भी है और गलत भी करा लेता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोला है, भारतीय बोला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि बोलेगा तब भी कौन हो जाएंगे, नहीं, ये भारतीय बोला है तब होंगे। अगर सिर्फ कहे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या अंग्रेज जो पहले अंतिम थे या पहले माउंटबेटन ही है लॉर्ड, हाँ माउंटबेटन बाद में। देखिए जब जवाहरलाल नेहरू जो है 1947 वाले दिन रात में फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे तो उस समय माउंटबेटन ही थे, उन्होंने ही कराया था उन्होंने ही उनको शक्ति, जैसे राष्ट्रपति आमतौर पे प्रधानमंत्री को शपथ वगैरह दिलाता है, कुछ इस तरीके से वहाँ पे काम हुआ था। तो माउंटबेटन ही थे, बाद में राजगोपालाचारी को पोस्ट दिया गया था, समझ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, चूँकि हम भारतीय पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं इसमें दिया गया है, तो भाई हमें पता है राजेंद्र प्रसाद साहब हैं। 1952 से 62 तक 10 साल तक राजेंद्र प्रसाद रहे राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जनरैल सिंह 82 से 87 तक। ध्यान से सुनते रहिए, यहाँ क्वेश्चन खूब बनता है। दलित राष्ट्रपति, देखिए दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण 1997 से 2002 तक, ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 62 तक, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक लगातार रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और उनके बाद फिर कोई बना भी नहीं। भारत के संविधान में कोई पोस्ट ही नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री का भी तो पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 50 तक, उसके बाद कोई नहीं बना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का ही सामना नहीं किया, पता नहीं, ये ध्यान रखेंगे, चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 तक यूनिवर्सिटी है, कभी भी संसद नहीं गए, उनकी मर्जी ठीक है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी हैं भाई, उन्हें क्या टेंशन है, जिसको जरूरत है वो खुद आए, याद रखने के लिए, ठीक है। तो कभी भी संसद का सामना नहीं किया, एक क्वेश्चन बनता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अभी तक सब कांग्रेस के थे, तो मोरारजी देसाई जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेसी नहीं थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर 1952 से 57 तक लोकसभा के प्रथम स्पीकर हैं, जैसे अभी ओम बिड़ला जी हैं, है ना। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद रहे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जानते हैं कितनी रियासतें इकट्ठा कर दिए वो। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम वैज्ञानिक थे तो मेघनाथ
शाह 1952 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है और आप लोगों को पता भी है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यूपीएससी वाली बात, तो सर्रास बारकर। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। आमतौर पे एच.जे. कानिया सिर्फ आता है, ठीक है, एच.जे. कानिया से याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया, है ना। 1950 से 51 में पहले क्या बने थे ये? न्यायमूर्ति, यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर बने हैं। उसके बाद वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केसी नियोगी। नियोगी मतलब योग करना, जोड़ना, है ना, ऐसे याद रखना है। अब हम लोग तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, आमतौर पे योग करना, ठीक है। योग मतलब इकट्ठा जोड़ना। और जो वित्त मंत्री रहेगा, है ना, तो वो क्या करेगा? कहाँ गए? वित्त को देखेगा। वित्त आयोग का प्रथम स्पीकर है भाई, तो पैसे ही जोड़ेंगे ना, कैसे नहीं होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य आलोक रावत रहे, ठीक है। बस अब थोड़ा सा और बचा है। और उसके उपरांत ये क्वेश्चन खूब पूछता है भाई, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले, अब तो बहुत लोग बना दिए, सचिन तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली ने भी बनाया। विराट कोहली ने बनाया ना, हाँ। रोहित शर्मा 2 बार बनाए हैं। अभी ईशान किशन ने भी बनाया। ईशान किशन तो बनाया। और सबसे कम उम्र में क्या नाम है? शुभमन गिल, वो भी तो बनाया है। ईशान किशन बनाया तब तक वो भी बना दिया। तो देख रहे हो एकदम से, हाँ, फॉर्म में चल रहे हैं लड़के इस समय। पदार्पण टेस्ट मैच में शतक यानी कि पहला मैच रहा जो टेस्ट, उसमें ही शतक मारने वाले प्रथम बल्लेबाज जो है लाला अमरनाथ रहे 1933 में। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय रणजीत सिंह रहे। इंग्लैंड की ओर से उन्होंने खेला हुआ था। रणजीत सिंह इंग्लैंड की ओर से पहली बार उन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच खेला। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले तो जानते ही हैं। इसी की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? इसी की वजह से उन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में मैच था मुल्तान में, मुल्तान का सुल्तान। हाँ, 3 शतक ठोके थे वीरेंद्र सहवाग को। 13 शतक, 300 से अधिक भी शतक। अब मुझे पता नहीं कितना, हाँ, 1-2 दिन लग ही जाएगा मारने में रन। एक दिवसीय क्रिकेट में पहली गेंद पर ही विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, मतलब एक ही बार में ही पहली गेंद फेंके और पहले निपटा दिए। सदा गोपन रमेश, एकदम से गोपनीय तरीके से विकेट ले लिया, है ना, इन्होंने, याद रखेंगे। फिर अन्वेषण, यानी कि जो, हाँ, खोजें काम, कुछ ऐसे होगा यार, काहे परेशान हो। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तो जानते ही हैं, स्क्वाड लीडर थे राकेश शर्मा 1984, और वो गए थे रसिया के साथ में, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन 1958। महिला तो जानते हैं, आरती शाह, है ना। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया भाई, हल्के मत लेना, सेंगपा आंग दोरजी, है ना। तो ऐसे से करामाती लोग हैं। हाँ, रक्षा में प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष रहे सुब्रतो मुखर्जी, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा। देखिए, जितने डिफेंस के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन चल रहा है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल ये जनरल मानिक शाह। अभी बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल में देखेंगे एकदम से वृद्ध हैं, उनको उनकी जो है फोटो लगी रहती है। 1973 में थे पहले फील्ड मार्शल। वायुसेना के प्रथम मार्शल अर्जन सिंह रहे 1964 में। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो है के.एम. करियप्पा, है ना, थल सेना अध्यक्ष। उसके बाद भारतीय नौसेना अध्यक्ष तो रामदास कटारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम भारतीय, खत्म। बड़ा खुश हो गई है। देखो, अब देखो, मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग बाकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, प्लेन सा चल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा लंबा टॉपिक था तो मैंने कहा यार थोड़ा आज बिना बात किए फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम भारतीय, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, ब्रिटिश संसद के लिए
लाल मोहन घोष 1985 सॉरी 1885 और वो चुनाव लड़े थे। ठीक है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य जो बन गए वो है दादा भाई नौरोजी 1892, है ना। हमारे यहाँ तो सबसे पहले इन्होंने ये वित्त हम कह सकते हैं एक तरीके से और शास्त्री रहे, इन्होंने तो बताया था जीडीपी भारत की पहली बार। ठीक है। पुस्तक क्या रही इनकी पुस्तक? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। चलो चर्चा नहीं करना फिर से। अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाले